अपने लिए हंसती हूँ, खिलखिला कर हंसती हूँ, जोर से हंसती हूँ, क्योंकि मैं दिल से हंसती हूँ। और मेरे इस दिल की देखभाल करता है प्रीत लाइट गोल्ड। प्रीत लाइट गोल्ड 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। आपके खाने को दे मन चाहा स्वाद और आपके दिल का रखे पूरा ख्याल। प्रीत लाइट गोल्ड, दिल से टेस्टी। आज हर दिल की धड़कन हृदय सम्राट महान क्रांतिकारी किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती गांव बाद में न्यू दक्षिणी बाईपास पुल के नीचे प्रगतिशील जाट महासभा के तत्वावधान में बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें आसपास के गांव के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य एवं जिम्मेदार सरदारी ने बड़ी सरगर्मी के साथ भागीदारी की। ओजस्वी वक्ताओं ने चौधरी साहब के जीवन पर एवं उनके राजनीतिक संघर्ष के बारे में समाज में जानकारी दी। उनके कठिन संघर्ष को याद करते हुए आज की पीढ़ी को चौधरी साहब के पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। चौधरी साहब पर रचित रचना का भी मंच से मंचन किया गया। आज के आयोजन में उपस्थित भीड़ को देखकर सभी पदाधिकारियों के चेहरे खिलखिला रहे थे। समस्त आयोजन के प्रबंधन ने जिम्मेदारी गांव बाद की सरदारी के साथ साथ संगठन के उपाध्यक्ष लाखन सिंह सूबेदार, मेजर साहब सत्यवीर सिंह चाहर, सचिन रणवीर सिंह मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, विजय सिंह राधेश्याम चाहर ने बड़ी बखूबी से संभाली। समस्त आयोजन का संचालन मोहन सिंह सोलंकी, कोषाध्यक्ष प्रगतिशील जाट महासभा आगरा द्वारा किया गया। नरेंद्र सिंह प्रबंधक, रोहता इंटर कॉलेज आगरा, संजय खिरवार ने अध्यक्षता, पुरुषोत्तम फौजदार ने की। उक्त आयोजन में प्रगतिशील जाट महासभा के समस्त पदाधिकारियों के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में सरदारी उपस्थित थी। जिस रूप में हम आप उनको जानते हैं, उनका विराट व्यक्तित्व उससे बहुत आगे था। उन्होंने पूरे जीवन जिन विचारों के लिए जिया, जिस काम को करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उससे बहुत ही बढ़कर के चौधरी चरण सिंह जी के बारे में तमाम ऐसी हम कई बातें हैं जिनसे हम और आप सब लोग अनुभवी हैं। आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा गौरव की अनुभूति हो रही है कि चौधरी चरण सिंह से बड़ा अर्थशास्त्री आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में पैदा नहीं हुआ। उन्होंने अर्थशास्त्र को लेकर के कम से कम 20 किताबें उस अंग्रेजी में लिखी जिनका अनुवाद करने में अंग्रेजी के प्रोफेसरों को पसीना आ जाया करता था। ऐसी क्लिष्ट अंग्रेजी लिखी। इसके साथ साथ उन्होंने केवल उत्तर भारत नहीं, दक्षिण भारत के किसान मजदूरों उस वर्ग की पहचान बनाने का काम किया जिसका चिंता जात। उन्होंने उनसे कहा, क्या विधायक बनने के बाद कोई मुहिम अन्य आती है जिससे आपने धोखा ले लिया है? और अगली बार पूरी सरदारी को चौधरी साहब के पास जाना पड़ा, उसके लिए 10 होता है और कोई टिकट दी जाती है। जो काम करने वाला है कोई नहीं लेता है उसको। 10 बातों के साथ अपनी गाड़ी को ध्यान देता है, उसको भी घंटा बहुत है। फिर से चौधरी साहब के चरणों में श्रद्धापूर्वक चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद। मानता हूँ तो उसका नाम चौधरी चरण सिंह है। वो कितने दिन प्रधानमंत्री रहे, कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, ये गिनों की कोई मायने नहीं रखती है। उनके विचार आज भी जीवित है और समाज में प्रेरणा देने का काम करते हैं। इसका नाम चौधरी चरण सिंह है। साथियों, इससे तमाम प्रेरणा हम लोग ले, उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चले तो चौधरी चरण सिंह जी के किए हुए कामों का कोई महत्व होगा। और केवल यहाँ पर 4 भाषण देकर के और घर जाकर के सो जाए, उस काम का कोई महत्व नहीं है। मैं आप सभी बुजुर्गों, नौजवानों से, आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह ने जो रास्ता हम और आपको दिखाया है, उस रास्ते पर आगे चलकर के समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे। इस अवसर पर मैं एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि आज जिस सोशल इंजीनियरिंग को हम और आप सीखते हैं, क्या आपको पता है सोशल इंजीनियरिंग के जनक केवल चौधरी चरण सिंह जी थे। सबसे पहले उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग नामक जो एक इंजीनियरिंग है इसका उल्लेख किया था। अजगर
का दिया हुआ अधिकार हमारा सब लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले जाट और दूसरे वर्ग को कैसे साथ जोड़ा जाए, इस पर काम करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने प्रयास किया। मैं इस सभी समाज के चरणों में नमन करते हुए एक बात भी हम लोगों के बीच में आई थी। मैं केवल जाट जितने भी संगठन है उन सबसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह चौक जो आप सब लोग कराना चाहते हैं, और मुझे लगता है हमारा हक और अधिकार भी है कि चौधरी चरण सिंह जी का चौक करना। लेकिन साथियों, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। केवल भाषा में बात कराने से काम नहीं करेगा। आप लोगों को प्रयास करना होगा, और प्रयास सार्थक प्रयास कब होगा जब इसको आप लोग कानूनी रूप से काम करेंगे। मैं यहाँ हमारे कुछ साथी हैं तो जानते हैं, सोनारी चौक पर गोकुला चौक हम लोगों ने बनाने का काम किया। एडीए से बाकायदा उसकी अनुमति ली और एडीए में उसका नामकरण कराया, तब आज गोकुल चौक के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं उसी आधार पर हमारे बुजुर्गों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग एक एप्लीकेशन एडीए में पूरे काम के लिए यहाँ थे। इतनी बड़ी कानून से यहाँ एडीए बनाने जा रहा है, पूरा क्षेत्र एडीए के अधिकार में है। हम लोग कानूनी रूप से काम करें। एक एप्लीकेशन आप लोग डीएम के आते, मैं आपके ऑफिस में आपके साथ उपस्थित रह करके हर क्षण आपके साथ चलूंगा और एडीए से डीएम और उत्तर प्रदेश सरकार तक जहाँ लड़ने और काम करने का काम होगा, मैं आपके साथ खड़ा रहने का काम करूंगा। हम और आप सब लोगों की लड़ाई सफल हो। इस जगह इस पुण्य पवित्र स्थान को चौधरी चरण सिंह चौक के नाम से जाना जाए, इसी भावना के साथ आज सब लोग यहाँ पधारे और मुझे अवसर दिया। मैं आप पूरी सरदारी में बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह तो बात में तो हुआ है, बड़े बूढ़े आए जाते हमारे गांव में तो बड़े बूढ़े ना आती, तुम्हारे बड़े बूढ़े होता है, आते तो हम तो नहीं, तुम्हारे बड़े बूढ़े होता ना है।